हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमें इन टिप्स पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये लगती बिल्कुल छोटी है लेकिन बहुत बड़ी गलती कर देती है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। क्या है टिप्स? पहला है अ नेम स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। हमें पहले हमेशा ध्यान रखना है इंग्लिश में, जब भी किसी का भी नाम लिखते हैं, चाहे वाक्य में कहीं भी लिखे, उसका प्रथम जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा, हमेशा कैपिटल में होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वाक्य में चाहे कहीं भी उसका प्रयोग हो, कहीं भी आए, जो नाम आता है, नाम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। जैसे मोहन इज हियर, देखिए एम बड़ा है, मोहन इज हियर, ये नाम है, स्टार्ट में है, लेकिन स्टार्ट में होने के बावजूद भी यहाँ एम कैपिटल है। अब इसी नाम को हम देखते हैं कि वाक्य में कहीं मिडिल में आ जाए, बीच में आए, तब कैसे लिखते हैं? इज मोहन देयर, यहाँ बीच में आया है, मोहन सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी एम कैपिटल है। अब तीसरा वाक्य और देख लेते हैं, इज दैट मोहन, इज दैट मोहन, तो यहां भी एम कैपिटल आया। हमें यह ध्यान रखना है, अंग्रेजी में जहां भी किसी भी व्यक्ति का नाम है, कोई भी नाम है, उस नाम से नाम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान, जब भी लिखें नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी जो टिप्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी है आई, मैं। आई का प्रयोग जब होगा, कहीं पर भी आई तो आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे हमने ऊपर नेम के प्रथम लेटर को कैपिटल लिखा है, चाहे वो स्टार्ट में हो, मिडल में हो, एंड में हो, वैसे ही आई को भी हमेशा कैपिटल में लिखना है, चाहे वो सेंटेंसेस के किसी भी पोर्शन में आता हो। इस बात का ध्यान रखना है। ये दो छोटे टिप्स है, एक है नाम का पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा आई, ये कहीं भी हो ये भी कैपिटल होगा। जैसे आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, ये आई कैपिटल हो गया। वाई एम आई डूइंग, या बीच में आ गया तो यहाँ भी आई कैपिटल है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि आई और कोई भी नाम है उसका प्रथम लेटर है वो हमेशा हमें कैपिटल में लिखना है, इसको ध्यान रखना है। तीसरा टिप, किसी भी वाक्य की शुरुआत, हम कोई भी अंग्रेजी का वाक्य शुरू करेंगे तो उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर में होगी। शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर में होगी। जो भी वाक्य, प्रत्येक वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी, ये ध्यान रखना है। और एंड है वो अधिकांशतः फुल स्टॉप से होता है। पहला तरीका है फुल स्टॉप, ये एंड, वाक्य का एंड होता है फुल स्टॉप। और कहीं कहीं यदि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो क्वेश्चन मार्क, और कुछ ऐसे है एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है, विस्मयाबोधक, जहाँ आश्चर्य होता है वहाँ ये चिन्ह है एंड होता है। शुरुआत हमेशा अपन को क्या करनी है? कैपिटल लेटर से करनी है। हर वाक्य कैपिटल लेटर से करना है। चौथा क्या है? हर वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। अंग्रेजी में यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य का यदि अस्तित्व है, हम उसको सेंटेंस की श्रेणी में मानते हैं, कहते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। ये दो जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब एक एक जरूरी है। ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि नहीं भी है ऑब्जेक्ट तो भी वाक्य है, पूर्ण है, कंप्लीट है, कोई अधूरा
इनकम्प्लीट वाक्य नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल रहेगा, बट सब्जेक्ट और वर्ब है वो आवश्यक है कम से कम एक बार। जैसे राम लर्न्स इंग्लिश, ये राम सब्जेक्ट है, लर्न्स ये वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तीनों ही आगे। अब दूसरे में देखते राम गोज, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो भी ये भी वाक्यपूर्ण है, ये भी वाक्यपूर्ण है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, वो तो ठीक है, नहीं है तो वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा। यहाँ केवल दो ही है, एक वर्ब है और एक ये आपके सब्जेक्ट और एक वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ये चौथी टिप्स है। अब पांचवी टिप्स देखते हैं। वाक्य की संरचना है, अमूमन बेसिक संरचना किस प्रकार से होती है। जो वाक्य की बेसिक संरचना है वो कैसे होती है, 3 वाक्यों की हम देखेंगे। पॉजिटिव सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। आइए देखिए, पॉजिटिव जो सेंटेंसेज है उसका क्या होगा, तीनों चीज़ें ये देखनी है। सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसकी संरचना है, ये आवश्यक है। जैसे यू लर्न इंग्लिश, मीना गोज टू स्कूल, ये इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसलिए जो पॉजिटिव सेंटेंसेज है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जरूरी होता है एक साधारण वाक्य के लिए। नेगेटिव के लिए वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब और नोट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के नेगेटिव सेंटेंसेस बनता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे यू सब्जेक्ट, डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब और नोट ये नकारात्मक सेंटेंसेस और लर्न वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मीना डज नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और नोट हो जाएगी और ये लगाने से नेगेटिव बन जाएगा। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये बनाएंगे तब अपन कैसे बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH जो क्वेश्चन वर्ड है वो यदि वाक्य में है तो सबसे पहले ये आता है, हु है, व्हेन है, वाई है, ये पहले। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपके इंटरोगेटिव प्रश्न वाचक जो वाक्य होते उसमें। जैसे कैसे बनाए हैं, ये WH वाले हैं। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। तो ये पांचवा जो टिप्स हमने देखा उसमें ABC ये बेसिक स्ट्रक्चर था सेंटेंसेस का, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको व्यवस्थित क्रम में कैसे अपन रखते हैं, वाक्य की संरचना कैसे बनाई जाती है, इस पर चर्चा की। अब आगे छठा टिप्स अपन देखेंगे। 6 में हैं 2 टिप्स। पहला है जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो और से जुड़े हो, सब्जेक्ट 2 हो, दोनों ही सिंगुलर हो और से जुड़े हो, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है सिंगुलर। कैसे, जैसे राम एंड मोहन lives in Delhi, राम एंड मोहन lives in Delhi।
अब इसका दूसरा देख लेंगे, सिंगुलर वर्ब कब आएगी। एक तो उसमें आएगी, अब आएगी एक आइदर और नाइदर नोर। इसमें है तो भी सिंगुलर नाउन आएगी, जैसा आइदर राम और मोहन लिव्स इन दिल्ली, नाइदर राम नॉर मोहन लिव्स इन दिल्ली। इन दोनों कंडीशनों में जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सातवां है, दो शब्द है योर, योरा। यदि साउंड की दृष्टि से देखें तो इन दोनों शब्दों की साउंड सेम है, लेकिन प्रयोग कैसे होगा। दिस इज योर बैग, इस योर का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है तुम्हारा। दिस इज योर बैग। अब यू आर डूइंग गुड, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। इस तरीके से दोनों का साउंड सेम है और उसकी संरचना है देखिए किस प्रकार से हुई, हमने देखी। अब तीन शब्द है, देयर वहाँ, देयर उनका या उनकी, और दे आर। ये तीनों का साउंड एक है। अब तीनों के अलग अलग बने हैं सेंटेंसेस, थोड़ा ध्यान से देखना किस प्रकार से बने। लुक देयर इज समबॉडी, इट्स देयर हाउस, दे आर गोइंग होम। तो ये शब्द की साउंड है वो सेम होने के बावजूद भी वाक्य की जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने हिसाब से होता है। ये कुछ सामान्य टिप्स थे जो बच्चे उस पर बहुत गलतियां करते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे और हर टिप्स पर हमेशा लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, अभ्यास करते वक्त, लिखते वक्त, बोलते वक्त, तो धीरे धीरे आपकी ये त्रुटियां हैं वो नहीं रहेगी, आपकी इंग्लिश है इम्प्रूव होगी, वो भी करेक्ट इंग्लिश होगी। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।